एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के अजमेर से, जहां पर व्यावर इलाके में भीषण हादसा हुआ है। घटना अजमेर बाईपास पर रानीबाग रिजॉर्ट के पास की है, जहां पर एक ट्रेलर पेट्रोलियम पदार्थ भरे टैंकर में घुस गया और टक्कर इतनी भीषण थी कि तुरंत ही दोनों गाड़ियों में आग लग गई। टक्कर के बाद पेट्रोलियम पदार्थ काफी बड़े इलाके में छिटक कर फैल गया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाली 3 अन्य गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं। साथ ही सड़क किनारे बसी कॉलोनी में 1 दर्जन मकान और दुकानों में भी आग लग गई है। तो अचानक हुए धमाके से इलाके में दहशत फैल गई। टैंकर और ट्रेलर से लगी आग की लपटें करीब 2 किलोमीटर दूर तक नजर आ रही थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ज्वलंतशील पदार्थ के टैंकर की ट्रॉलर के साथ जब टक्कर होने के बाद यह भीषण आग लगी। हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। मनीष, फिलहाल क्या जानकारी इस घटना के बारे में? फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। देखिए, फिलहाल अभी जिस जगह पर घटना हुई थी वहां से फिलहाल ट्रैफिक जो अवरुद्ध होता उसको तो सुचारू रूप से कर दिया गया है, लेकिन घटना बहुत भयावह थी। 2 ट्रेलरों के बीच में जो भिड़ंत हुई है, विस्फोटक की तरह आवाज हुई थी और बहुत तेज ब्लास्ट हुआ था। आसपास के लोग घरों से निकल आए थे, लेकिन पास में जो थोड़े बहुत घर बने हुए थे वो आग की चपेट में आ गए हैं। 4 लोगों की फिलहाल अभी तक के मौत हो चुकी है इसमें, और अभी कोशिश ये की जा रही है कि जो और लोग घायल हैं उनको जल्द से जल्द राहत दी जाए। लेकिन जो लोग वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना है कि आमने सामने से भिड़ंत हुई है ट्रेलरों की, और यही वजह है कि आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि लोग सहम गए थे। कुछ गाड़ियां भी पास में चल रही थी, उसको चपेट में आई है, लेकिन मौके पर पुलिस अधिकारी और राहत बचाव कार्य की जो टीम है वो वहां पर पहुंच गई है और लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। तो आप बता रहे हैं कि इसमें 4 लोगों की अभी तक मौत हुई है? जी हाँ, बिल्कुल 4 की फिलहाल अभी जानकारी आ रही है, और अभी बताया जा रहा है जो पुलिस और प्रशासन की टीम है कि जो कुछ घायल हैं उनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। ट्रैफिक पूरी तरीके से बाधित हो गया था। ब्यावर या अजमेर 6 लेन का जो रूट था, और सोयाबीन के एक जो ट्रैक्टर है वो भी जा रहा था, वो भी उसकी चपेट में आ गया, जिसके बाद बहुत तेज आग की लपटें उठने लगी थी, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से राहत बचाव कार्य मिला है। और उसके बाद प्रशासन की मौके पर जब टीम पहुंची है तो जो लोग वहां पर चपेट में आए थे उनको वहां से निकाला है। कुछ घरों में आग लगी थी उसको बुझाया गया है, और वहां से फिलहाल बचाव कार्य अभी भी जारी है। मनीष, तकरीबन कितने लोगों को वहां से बचा लिया गया है फिलहाल? देखिए, लगभग आधे दर्जन लोग वहां पर मौजूद थे जो इसकी चपेट में आए थे, और फिलहाल उन लोगों को तो हटा लिया गया है, लेकिन जो कुछ गाड़ियां आसपास से गुजर रही थी वो फिलहाल क्षतिग्रस्त भी थोड़ी बहुत हुई है। कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं मामूली, उनको भी फिलहाल अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी भी जो टीम है राहत बचाव कार्य की वो वहां पर मौजूद है, और ये कोशिश की जा रही है कि अन्य जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द प्राथमिक उपचार दिया जाए और उसके बाद फिर उसको रवाना किया जाए। मनीष, फिलहाल क्या स्टेटस है रेस्क्यू का? क्या अभी तक आग पर काबू पा लिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल, आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, और अभी मौके पर जो है फायर ब्रिगेड की टीम, SDRF के कुछ जवान, मौके पर पुलिस अधिकारी और अजमेर कलेक्टर भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और जो स्थिति है फिलहाल वो बहुत ज्यादा भयावह थी, और उसके बाद अब ट्रैफिक का संचालन किया गया। लगभग कई घंटे तक के ट्रैफिक पूरी तरीके से बाधित रहा। जयपुर से अजमेर का जो पूरा हाईवे है वो पूरी तरीके से ब्लॉक था, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी, लेकिन जिस समय ब्लास्ट हुआ था उसमें गाड़ियां भी वहां पर थी, इसी वजह से वो कुछ गाड़ियां भी उस आग की चपेट में आ गई थी। अच्छा मनीष, एक बात बताइए कि फिलहाल की जानकारी मिल पाई है कि जो आप बता रहे आसपास के कुछ घरों में भी आग लग गई थी, वहां की स्थिति क्या है? देखिए, फिलहाल अब सब जो बुझा ली गई है आग। कुछ घर थे, कुछ ढाबे की झोपड़ियां थी, उसमें आग लग गई थी क्योंकि विस्फोट बहुत तेज हुआ था। आप देख रहे होंगे कि आग के गोले की तरह से पूरा स्थिति बन गई थी वहां पर, और अब फिलहाल स्थिति काबू में है। और जो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आमने सामने से चूंकि ट्रक की भिड़ंत हुई है, इस वजह से चूंकि रूट बहुत ज्यादा बिजी रहता है ये, तो कुछ गाड़ियां जरूर चपेट में आई थी, लेकिन फिलहाल अब शांत थी। चलिए, शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो अजमेर बाईपास पर रानीबाग रिजॉर्ट के पास की हैं, जहां पर एक ट्रेलर और पेट्रोलियम पदार्थ भरे टैंकर में घुस गया, जिस वजह से टक्कर इतनी भीषण हो गई कि तुरंत ही दोनों गाड़ियों में आग लग गई। तो ये आप उस वक्त की तस्वीर देख रहे हैं जिस वक्त ये हादसा हुआ था, और आप देख पाएंगे कि 2 जो इसमें ट्रक है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं, जिसमें एक में
काफ़ी ज्वलनशील पदार्थ था और दूसरे में भी सामान ढोया जा रहा था। तो दोनों की जो टक्कर होती है उसके बाद जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट था उसमें आग लग गई। अब वो गैस था या फिर कोई लिक्विफाइड चीज़ थी ये नहीं पता लग पाया, लेकिन बहुत तेज़ी से आग फैली उसकी वजह से और उसने साथ में जो ट्रेलर था उसको चपेट में ले लिया। आसपास की कुछ गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई और आप समझ सकते हैं, इस बात से अंदाज़ा लगाइएगा कि इतना भयानक ये पूरा ब्लास्ट हुआ था कि आसपास कुछ झोपड़ियाँ जो मकान थे वो भी इसकी चपेट में आ गए। और उसके देखिए ये जो मकान तक में आग लग गई है, तो ये बताता है कि आखिरकार ये कितना भयानक ये पूरा हादसा हुआ है। दो गाड़ियाँ, ये देखिए गैस जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये आपको दिख रहा है, ये टैंकर है। ये टैंकर में पेट्रोलियम गैस ले जाया जा रहा था और लिक्विफाइड फॉर्म में रहा होगा। जैसे ही टक्कर हुई उसके बाद इस टैंकर के अंदर आग लग गई और उससे जो गैस निकला होगा उसने आसपास के इलाके में अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कुछ मकान भी इसके चपेट में आ गए और साथ ही साथ ट्रक और वहां मौजूद गाड़ियां उसकी चपेट में आई। 4 लोगों की अब तक मौत की खबर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।